नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस हिंदी वीडियो चैनल में। आज हम लोग कक्षा 11 की पुस्तक काव्य मंजरी का पाठ 2 बाल लीला का अध्ययन करेंगे, जो सूरदास जी द्वारा रचित है। सूरदास जी कृष्ण भक्ति काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने कृष्ण जी की बहुत सी लीलाओं का वर्णन किया है, उनके सौंदर्य का वर्णन किया है। आज हम लोग उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम दोहा इस प्रकार है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट लट कनि मनुमत मधुप गन, मादक मधु ही पिए, कठुला कंठ वज्र के हरिनख, राजत रुचिर हिये, धन्य सूर एको पल इह सुख, कासत कल्प जिए। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण हाथ में मक्खन लिए सुशोभित हो रहे हैं, अर्थात सुंदर लग रहे हैं। वे घुटनों के बल चल रहे हैं, उनका शरीर धूल से सना हुआ है, मुख पर दही लिपटा हुआ है, मानो उसका लेप उन्होंने अपने मुख पर किया हुआ है। धूल, मक्खन और दही से सने कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के गाल बड़े सुंदर हैं, उनकी आँखें चंचल हैं और माथे पर गोरोचन का तिलक है। गोरोचन अर्थात गाय से प्राप्त पीले रंग का एक प्रकार का सुगंधित द्रव्य। यहाँ पर कवि कृष्ण के मुख, सुंदर मुख का वर्णन कर रहे हैं और अगली पंक्ति में कृष्ण के बालों का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण के मुख पर उनके बालों की जो लटें हैं, जो ऐसे लटकी हुई हैं, और वो घुंघरालेपन के कारण ऐसी लटें लग रही हैं जैसे कि भंवरे फूलों का रस पी करके नशे में मस्त हो जाते हैं। उसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि कृष्ण जी के मुख को उन्होंने फूल के समान मान लिया, जिस पर लटें उनके ऊपर जो लटक रही हैं वो भंवरे ऐसे लग रहे हैं जैसे भंवरे मंडरा रहे हैं, और कृष्ण के सौंदर्य रूपी रस को पी करके मस्त हो रहे हैं। सुंदर गाल, चंचल आँखें, माथे पर गोरोचन का तिलक तथा मुख पर लटके घुंघराले बालों की जो लटें हैं, ये सभी कृष्ण की छवि को अत्यंत मनोहर बना रही हैं। कृष्ण की नज़र से बचने के लिए, कृष्ण को नज़र से बचाने के लिए उनके गले में एक माला पहनाई गई है, जिसे कठुआ कहते हैं, जिसमें शेर का नाखून होता है जो अत्यंत कठोर होता है। वह माला बालक कृष्ण के कोमल हृदय पर अत्यंत सुंदर लग रही है। सूरदास जी कृष्ण के इस सुंदर और मधुर रूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वह बड़ा ही सौभाग्यशाली है जो बाल कृष्ण के इस रूप को एक पल के लिए भी देख लेता है। इस एक पल का जो सुख है वो 100 कल्पों के सुख से भी बड़ा है, अर्थात सुखों से भरा हुआ लंबा जीवन भी वो आनंद नहीं दे सकता जो पल भर के लिए श्री कृष्ण के रूप को देख करके मिलता है। अगला दोहा कुछ इस प्रकार है। कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद महर सो बाबा बाप, अरु हलधर सो भैया, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा, ले ले नाम कन्हैया, दुर खेलन जनी जाहू ललारे, मारेगी काहू की गैया, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजती बधैया, सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस को, चरणनी की बलि जैया। अर्थात सूरदास जी कृष्ण के थोड़े बड़े हो गए हैं। इस दोहे में उन्होंने थोड़े से बड़े कृष्ण जी का वर्णन किया है। अब वे घुटनों के बल ना चलकर पैदल चलना सीख गए हैं। उन्हें थोड़ा थोड़ा बोलना भी आ गया है। माता यशोदा को वे मैया मैया कहकर पुकारते रहते हैं। बालक कृष्ण को बार बार माँ यशोदा को मैया कहना अच्छा लगता है और माँ को भी इससे हर्ष की अनुभूति होती है, खुशी मिलती है। उसकी सारी ममता बालक कृष्ण पर उमड़ती रहती है। बच्चे का दूसरा मुख्य रिश्ता पिता से होता है और वह अपने पिता से प्रेम की आशा रखता है। कृष्ण भी नंद बाबा को बाबा बाबा कहना सीख गए। तीसरा संबंध भाई बहनों से होता है, तो कृष्ण बड़े भाई बलराम को भैया कहकर बुलाते हैं और उन्हें भैया कहना सीख भी गए हैं। कृष्ण के मुख से अपने लिए प्यार भरे रिश्तों का संबंध सभी को प्रसन्न कर देता है। कृष्ण को अपने रिश्तों की पहचान होने लगी। यशोदा ऊंचे स्थान पर चढ़कर कन्हैया को पुकारती है और उन्हें निर्देश देती है, बेटा ज़्यादा दूर तक खेलने मत जाओ,
क्योंकि किसी की भी गाय तुम्हें चोट मार सकती है। यहाँ माँ अपने पुत्र की कुशलता के लिए चिंतित है। अभी कन्हैया छोटे हैं, उन्हें गायों से बचना नहीं आता। गोपी और ग्वाले कृष्ण की नई नई क्रियाओं को देखने के लिए इच्छुक रहते हैं। ब्रज में घर घर यशोदा माता के लिए बधाइयाँ बज रही हैं। कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं को देखकर पूरे ब्रज में अत्यंत आनंद का वातावरण छा गया है। कृष्ण के चलना सीखने की खुशी केवल यशोदा माता को ही नहीं अपितु पूरे ब्रज को है। घर घर में स्त्रियां बधाई गाकर अपनी खुशी की अभिव्यक्ति कर रही हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे उन चरणों का बलिहारी जाता हूँ जिन्होंने तुम्हारे दर्शन करवाए, अर्थात मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ। तीसरा दोहा इस प्रकार है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीन्हो, तू जसुमत कब जायो। कहा करो इही रिसके मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कब श्याम शरीर। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सीखे देत बलबीर। तू मोहे को मारन सीखी, दाऊ ही कबहु न खींझे। मोहन मुख रिस की ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझे। सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई, जनमत हो को धूत। सूर श्याम मोही गोधन की, सो गो माता तू पूत। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण थोड़े और बड़े हो गए हैं और अब वे बलराम और अन्य ग्वाल बालों के साथ खेलने जाने लगे हैं। वे माँ से बलराम की शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि माँ, मुझे दाऊ बहुत चिढ़ाते हैं और वे कहते हैं कि तुझे यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया, तू तो खरीदा गया है। उनकी बातों से मुझे बहुत खीज चढ़ती है और मैं खेलने भी नहीं जाता। वह कहते हैं कि तेरे माता पिता कौन हैं? नंद भी गोरे हैं, यशोदा भी गोरी हैं, फिर तू काला कैसे है? दाऊ के कहने पर सभी ग्वाल बाल चुटकी ले लेकर मुझे पर हंसते हैं। तू भी मुझे ही मारती है, दाऊ के ऊपर कभी गुस्सा नहीं करती। श्री कृष्ण के मुख से गुस्से की ये बातें सुनकर माँ यशोदा बहुत रीझ रही हैं, अर्थात आनंदित हो रही हैं। वे कहती हैं कि हे कान्हा, सुनो, यह बलराम बहुत चालाक, वाचाल और बातूनी है और बचपन से ही धूर्त है। सुनो श्याम, मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तेरी माता हूँ, तू मेरा पुत्र है। माँ की इस कसम से कृष्ण का मन शांत हो जाता है। यहाँ गायों के प्रति यशोदा तथा कृष्ण के प्रेम का भाव अपूर्व रूप से अभिव्यक्ति की गई है, अर्थात यहाँ पे इनका ये बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।